चैप्टर 3 मुस्कान और हंसने का जादू। आखिर ऐसा क्या है जो स्माइल को दुनिया की सबसे पावरफुल चीज बनाता है? बॉब एक कमरे के उस पार देख रहा था और उसकी नजर एक सुंदर ब्रूनेट लड़की से मिली। लड़की ने उसकी तरफ स्माइल किया और बॉब ने मौका नहीं छोड़ा। वो सीधे उसके पास गया और बात करने लगा। लड़की ज्यादा बोल नहीं रही थी, लेकिन वो लगातार स्माइल कर रही थी, इसलिए बॉब भी बात करता रहा। थोड़ी देर बाद बॉब की एक फीमेल फ्रेंड वहां से गुजरी और धीरे से बोली, छोड़ दे बॉब, वो तुझे बेवकूफ समझती है। बॉब हैरान रह गया, लेकिन वो तो अभी भी स्माइल कर रही है। जैसे ज्यादातर लड़कों के साथ होता है, बॉब को समझ ही नहीं आया कि टाइट लिप्स वाली, बंद होठों की, बिना दांत दिखने वाली स्माइल का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। बचपन में हमारी दादी नानी हमेशा कहती थीं, हमेशा हैप्पी फेस रखना, बड़ी स्माइल देना, दांत दिखाकर मुस्कुराना जब किसी नए से मिलो, क्योंकि उन्हें अंदर से पता था कि इससे सामने वाले पर अच्छा असर पड़ता है। स्माइल पर पहली साइंटिफिक स्टडी 19वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, जब एक फ्रेंच साइंटिस्ट गिलॉम ड्यूचेन द बुलॉग्ने ने स्माइल और दूसरे फेस एक्सप्रेशंस को समझने के लिए इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक्स और इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन का इस्तेमाल किया। उसने गिलोटीन से मारे गए लोगों के फेस मसल्स का स्टडी किया और यह जाना कि कौन से मसल्स कैसे स्माइल बनाते हैं। उसने यह डिस्कवर किया कि स्माइल दो तरह के मसल्स से कंट्रोल होती है। 1. जाइगोमैटिक मेजर मसल्स, जो फेस के साइड से होठों के कोनों तक जाते हैं और मुंह को खींचकर दांत दिखाते हैं और गालों को ऊपर उठाते हैं। 2. ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स, जो आंखों के चारों ओर होते हैं और आंखों को थोड़ा संकुचित, छोटा करते हैं, और क्राउज फीट, आंखों के साइड की झुर्रियां बनाते हैं। ये मसल्स समझना जरूरी है क्योंकि जाइगोमैटिक मेजर मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जब हम नकली स्माइल देते हैं या दिखावा करते हैं फ्रेंडली होने का, तो ये मसल्स काम करते हैं। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल्स आंखों के पास होते हैं और ये नेचुरली, बिना सोचे, काम करते हैं। ये बताते हैं कि स्माइल असली है या नहीं। इसलिए अगर आपको किसी की स्माइल असली है या नकली देखनी है, तो सबसे पहले आंखों के पास झुर्रियां, रिंकल्स देखो। नेचुरल स्माइल में आंखों के साइड छोटी झुर्रियां होती हैं। फेक स्माइल में सिर्फ होंठ स्माइल करते हैं, आंखों में कोई मूवमेंट नहीं होता। असली वाली स्माइल में होठों के कोने भी ऊपर जाते हैं और आंखों के मसल्स भी सिकुड़ते हैं। फेक स्माइल में सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखों में कोई असली इमोशन नहीं होता। ये जेस्चर अब नई जनरेशन में डी स्लैपे वाटोक या स्लॉपी डिश क्लॉथ से रिप्लेस हो चुका है। मतलब ये इतना डीला और बेअसर हैंडशेक होता है कि इसे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अराफात रबिन हैंडशेक नीचे वाली फोटो में आप देख सकते हैं। 1993 में व्हाइट हाउस में इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबिन और पैलेस्टीनियन चेयरमैन यासर अराफात आपस में हाथ मिला रहे हैं। इस फोटो में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज दिखती है। असल में इस तस्वीर का मेन कैरेक्टर है प्रेसिडेंट क्लिंटन, क्योंकि वो सेंटर पोजीशन में है, सबसे लंबा है और उसके हाथ खुले हुए हैं, आर्म्स स्प्रेड ओपन पाम्स, जैसे कोई भगवान अपने लोगों पर नजर रख रहा हो। क्लिंटन के चेहरे पर जो हाफ मून लिप सकिंग स्माइल है, वो दिखाता है कि वो अपनी इमोशंस को रोक रहा है या कंट्रोल कर रहा है, चाहे असली हो या दिखावा। यित्ज़हाक रबिन बाएं अपने पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए स्टिफ आर्म थ्रस्ट का यूज करता है, ताकि अराफात उसे अपनी तरफ खींच ना पाए। वहीं अराफात बेंट आर्म पुल इन के जरिए रबिन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इस फेमस फोटो में दोनों के पैर बिल्कुल जमीन पर जमे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रबिन ने फोटो के बाएं साइड पर पावर पोजीशन ली और वो आगे की ओर झुककर अराफात को अपनी पर्सनल स्पेस से बाहर रखने की कोशिश करता है। वहीं अराफात सीधा खड़ा रहता है और बेंट आर्म पुल इन से काउंटर करता है। कौन सी स्माइल फेक है? फेक स्माइल में सिर्फ माउथ पीछे खींचता है, लेकिन रियल स्माइल में
माउथ और आईज दोनों मूव करते हैं। साइंटिस्ट्स असली और नकली स्माइल में फर्क करने के लिए फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम FACS नाम का कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसे प्रोफेसर पॉल एकमैन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और डो वॉलेस वी फ्रीजन यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी ने बनाया था। जेन्युइन असली स्माइल अनकॉन्शियस ब्रेन से आती है, मतलब ये अपने आप होती है। जब आप खुशी फील करते हैं तब आपके दिमाग का इमोशनल हिस्सा सिग्नल्स भेजता है, जिससे आपके माउथ के मसल्स हिलते हैं, चीक्स ऊपर उठते हैं, आंखों के किनारे सिकुड़ते हैं और आईब्राउज थोड़े नीचे झुकते हैं। फोटोग्राफर्स अक्सर आपसे कहते हैं चीज बोलने को, क्योंकि इस वर्ड से आपके जाइगोमैटिक मेजर मसल्स पीछे खींचते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट होता है एक नकली स्माइल और एक बनावटी फोटो। हाँ, कभी कभी ज्यादा इंटेंस फेक स्माइल्स में आंखों के आसपास लाइंस आ सकती हैं और चीक्स बंच हो सकते हैं, जिससे ऐसा लग सकता है कि आंखें भी कंट्रैक्ट हो रही हैं और स्माइल असली है। लेकिन ये इल्यूजन, धोखा हो सकता है। लेकिन असली और नकली स्माइल में फर्क करने वाले कुछ क्लियर साइंस होते हैं। जब स्माइल सच में जेन्युइन होती है तो आंखों के ऊपर का जो फ्लैशी पार्ट होता है, मतलब भौं, आईब्राउ, और पलक, आईलिड के बीच का हिस्सा, जिसे आई कवर फोल्ड कहते हैं, वो थोड़ा नीचे आता है और आईब्राउज के एंड भी थोड़ा नीचे झुकते हैं। स्माइलिंग एक सबमिशन सिग्नल है। स्माइलिंग और लाफिंग को पूरी दुनिया में इस तरह देखा जाता है कि इंसान खुश है। हम पैदा होते ही रोते हैं, 5 हफ्ते में स्माइल करना शुरू कर देते हैं और 4-5 महीने में हंसना भी आ जाता है। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं कि रोने से लोगों का ध्यान आता है और स्माइल करने से लोग हमारे पास बने रहते हैं। हाल की रिसर्च से पता चला है कि हमारे सबसे करीब के जानवर चिंपैंजीज, बंदर के साथ भी स्माइल का और गहरा प्रिमिटिव मतलब है। जब बंदर एग्रेसिव, गुस्से में होते हैं तो वो अपने निचले दांत, लोअर फैंग्स दिखाते हैं ताकि सामने वाले को वार्न कर सके कि वो काट सकते हैं। इंसान भी कुछ वैसा ही करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम निचला होंठ आगे निकालते हैं या नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि लोअर लिप का मेन काम है निचले दांतों को छुपाना। चिंपांजीज के पास 2 तरह की स्माइल होती है। एक, अपीजमेंट फेस, डर वाला चेहरा। इसमें एक चिंप दूसरे डोमिनेंट चिंप को सबमिशन दिखाता है। इसमें लोअर जॉ खुलती है ताकि दांत दिखें और मुंह के कोने पीछे और नीचे खींचे जाते हैं। ये इंसानी स्माइल से बहुत मिलता जुलता है। 2, प्ले फेस, खेल वाला चेहरा। इसमें भी दांत दिखते हैं, लेकिन मुंह के कोने और आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं और साथ में आवाज भी आती है, जैसे इंसान की हंसी में होता है। इन दोनों केसेस में स्माइल का मतलब होता है मैं खतरा नहीं हूं। पहली स्माइल कहती है मैं तुमसे डर रहा हूं, मैं खतरा नहीं हूं। दूसरी कहती है मैं बस एक प्लेफुल बच्चा हूं, मैं खतरा नहीं हूं। चिंपैंजीज जब एंग्शियस, घबराए या डरते हैं कि कोई उन पर अटैक कर सकता है, तब भी वही डर वाली स्माइल देते हैं। इसमें जाइगोमैटिक मसल्स मुंह के कोनों को सीधा या नीचे की तरफ खींचते हैं और ऑर्बिक्युलरिस, आई मसल्स, आंखों वाले मसल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते। यही चीज इंसानों में भी होती है। जैसे कोई रोड पर अचानक आ जाए और बस से टकराते टकराते बच जाए, तब इंसान भी नर्वस स्माइल देता है और कहता है अरे यार, मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था। इंसानों में भी स्माइल का वही मतलब है जैसे बंदरों में। ये सामने वाले को बताती है कि मैं खतरा नहीं हूं, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। इसीलिए पावरफुल या डोमिनेंट लोग जैसे व्लादिमीर पुतिन, क्लिंट ईस्टवुड, मार्गरेट थैचर, चार्ल्स ब्रॉनसन अक्सर गुस्से वाले या सीरियस लगते हैं और रेयरली स्माइल करते हैं, क्योंकि वो कभी भी खुद को सबमिसिव, झुका हुआ या कमजोर नहीं दिखाना चाहते। कोर्टरूम की रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर कोई अपॉलॉजी, माफी, स्माइल के साथ दी जाती है तो सजा कम होती है बनिस्बत इसके कि अगर वो माफी बिना स्माइल के दी जाए। मतलब दादी नानी सच ही कहती थी, स्माइलिंग हैप्पी, सबमिसिव या फिर अगले पल मार भी सकता है,
यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। स्माइलिंग क्यों फैलता है, कंटेजियस होता है। स्माइलिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप किसी को स्माइल देते हो तो सामने वाला भी अक्सर स्माइल वापस कर देता है, भले ही दोनों की स्माइल थोड़ी नकली, फेक ही क्यों ना हो। प्रोफेसर उल्फ डिम्बर्ग, उपसाला यूनिवर्सिटी, स्वीडन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन दिमाग कैसे हमारे फेशियल मसल्स, चेहरे के मसल्स को कंट्रोल करता है। उन्होंने 120 वॉलंटियर्स के चेहरे की मसल एक्टिविटी को मेजर किया जब उन्हें हैप्पी और एंग्री फेसेस की पिक्चर्स दिखाई गईं। वॉलंटियर्स को कहा गया कि वो कभी फ्राउन, गुस्से वाला चेहरा, कभी स्माइल और कभी एक्सप्रेशनलेस फेस बनाएं। मतलब कभी कभी उन्हें उल्टा भी करना पड़ा, स्माइल को फ्राउन से जवाब देना या फ्राउन को स्माइल से। रिजल्ट क्या निकला? लोगों को अपने फेशियल मसल्स पर पूरी कंट्रोल नहीं थी। एंग्री फेस देखने पर फ्राउन करना इजी था, लेकिन स्माइल करना काफी मुश्किल। भले ही वॉलंटियर्स कॉन्शियसली अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे के मसल्स फिर भी अपने आप ट्विच कर रहे थे और सामने वाले एक्सप्रेशन को कॉपी कर रहे थे, चाहे वो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। प्रोफेसर रूथ कैम्पबेल, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, मानती हैं कि हमारे ब्रेन में एक मिरर न्यूरॉन होता है जो चेहरे और एक्सप्रेशंस को पहचानता है और ऑटोमेटिकली हमें सामने वाले का चेहरा कॉपी करवाता है। मतलब हम चाहें या ना चाहें, सामने जो एक्सप्रेशन दिखता है, हमारा चेहरा अपने आप उसे मिरर कर लेता है। इसलिए रेगुलरली स्माइलिंग इंपॉर्टेंट है, भले ही कभी मन न हो। स्माइलिंग को अपनी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा बनाना जरूरी है, क्योंकि आपकी स्माइल डायरेक्टली सामने वाले की एटीट्यूड और रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। साइंस ने प्रूफ कर दिया है, जितना ज्यादा आप स्माइल करोगे उतनी ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शंस लोग आपको देंगे। स्माइल कैसे दिमाग को ट्रिक करता है? हमारे ब्रेन में स्माइल को डिकोड करने की एबिलिटी पहले से हार्डवायर्ड, इनबिल्ट है, सर्वाइवल के लिए। क्योंकि स्माइल एक तरह का सबमिशन सिग्नल है। हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज को यह क्विकली समझना जरूरी था कि सामने आ रहा स्ट्रेंजर दोस्ताना, फ्रेंडली है या एग्रेसिव। जो लोग यह पहचान नहीं पाते थे वो जिंदा नहीं रह पाते थे। बॉडी लैंग्वेज और स्माइलिंग का फायदा 30 साल की सेल्स और नेगोशिएशन की स्टडी में पाया गया है कि जब सही टाइम पर स्माइल की जाती है, जैसे कि किसी डील की शुरुआत में जब लोग एक दूसरे को असेस, परख कर रहे होते हैं, तो दोनों साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, डील्स ज्यादा अच्छी बनती हैं और सेल्स रेशियो भी बढ़ता है। क्या आप इस एक्टर को पहचानते हैं? ऊपर वाली फोटो को देखकर आप शायद एक्टर ह्यू ग्रांट को पहचान लोगे। जब लोगों से पूछा गया कि इस फोटो में उनकी इमोशन क्या है, तो ज्यादातर लोग बोले कि वो रिलैक्स्ड और हैप्पी लग रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे पर स्माइल दिख रही है। लेकिन जब यही फोटो उल्टी से सीधी कर दी जाती है तो हमें उनकी असली इमोशनल एटीट्यूड का बिल्कुल अलग व्यू मिलता है। ह्यू ग्रांट वाली फोटो का सीक्रेट हमने ह्यू ग्रांट की आईज और स्माइल को कट पेस्ट करके एक अजीब हॉरर जैसी फेस बना दी। लेकिन आप देख सकते हो कि आपका दिमाग फिर भी स्माइल को पहचान लेता है, चाहे फेस उल्टा क्यों ना हो। दिमाग न सिर्फ स्माइल को पहचानता है बल्कि वो बाकी चेहरे से स्माइल को अलग भी कर लेता है। इससे पता चलता है कि स्माइल हमारे ऊपर कितना पावरफुल इफेक्ट डालती है। फेक स्माइल की प्रैक्टिस, जैसा कि हमने पहले कहा, ज्यादातर लोग असली, जेन्युइन और नकली फेक स्माइल में फर्क नहीं कर पाते। और ट्रूथ ये है कि हम में से ज्यादातर लोग तो खुश हो जाते हैं अगर कोई बस स्माइल कर रहा हो, चाहे वो स्माइल असली हो या नकली, क्योंकि स्माइल एक डिसआर्मिंग जेस्चर है, यानी सामने वाले का गुस्सा या दूरी कम करता है। इसलिए लोग अक्सर गलत अस्यूम कर लेते हैं कि स्माइल अक्सर झूठ बोलने वालों, लायर्स का फेवरेट टूल है। पॉल एकमैन की रिसर्च बताती है कि जब लोग जानबूझकर, डिलिबरेटली झूठ बोलते हैं, खासकर मेन, तो वो आम तौर पर कम स्माइल करते हैं। एकमन का मानना है कि झूठ बोलने वाले समझ जाते हैं कि लोग स्माइल को झूठ से जोड़ते हैं,
इसलिए वो जानबूझकर अपनी स्माइल को कम कर देते हैं। एक झूठी स्माइल जल्दी आती है और ज्यादा देर तक टिकी रहती है, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे कोई मास्क पहन रखा हो। फॉल्स स्माइल की पहचान। फेक स्माइल अक्सर चेहरे के एक साइड पर ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, क्योंकि दोनों ब्रेन साइड्स मिलकर उसे जेन्युइन दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करने वाला ब्रेन पार्ट कॉर्टेक्स राइट हेमिस्फेयर में होता है और सिग्नल्स ज्यादातर लेफ्ट साइड को जाता है। इसलिए फेक इमोशंस अक्सर चेहरे के लेफ्ट साइड पर ज्यादा दिखते हैं। रियल स्माइल में दोनों साइड्स सिमेट्रिकली बराबर मूव करते हैं। याद रखो, जब कोई झूठ बोलता है तो स्माइल का लेफ्ट साइड अक्सर ज्यादा क्लियर होता है। स्मगलर्स कम स्माइल करते हैं। 1986 में ऑस्ट्रेलियन कस्टम्स ने हमें बुलाया ताकि हम एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करें जिससे इलीगल कॉन्ट्राबैंड, गैर कानूनी सामान और ड्रग्स की ज्यादा पकड़ DDH हो सके। तब तक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स का मानना था कि झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा स्माइल करते हैं या प्रेशर में आकर स्माइल करने लगते हैं। हमने जो वीडियो एनालिसिस किया उसमें उल्टा रिजल्ट मिला। जब लोग झूठ बोल रहे थे तो वो कम या बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे थे, कल्चर कोई भी हो। जब लोग इनोसेंट, बेकसूर होते और सच बोल रहे होते तो वो स्माइल ज्यादा करते थे। क्यों? क्योंकि स्माइल एक सबमिशन सिग्नल है। इनोसेंट लोग अपने अक्यूजर, जांच करने वाले, को अपीज, मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो प्रोफेशनल लायर्स थे वो अपनी स्माइल और बाकी बॉडी सिग्नल्स को कम कर रहे थे ताकि कुछ पता न चले। सेम सिचुएशन तब होती है जब एक पुलिस कार आपके पास ट्रैफिक लाइट पर आकर खड़ी हो जाती है। भले ही आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी पुलिस की प्रेजेंस आपको हल्का गिल्टी फील करवा देती है और आप थोड़ा सा मुस्कुरा देते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, फेक स्माइलिंग को तभी सही से समझा जा सकता है जब आप ये भी देखो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। 5 आम मुस्कानें, 5 तरह की आम मुस्कानें। अब हम आपको वो 5 आम मुस्कानें बताएंगे जो आप रोज अपने आसपास लोगों के चेहरे पर देखते हो। 1. द टाइट लिप्ड स्माइल, होंठ भींची मुस्कान। इसमें लिप्स पूरे फेस पर टाइट होकर सीधे लाइन में खिंच जाते हैं और टीथ नहीं दिखते। इसका मैसेज क्लियर होता है, इस इंसान के पास कोई सीक्रेट है या कोई ओपिनियन है जो वो आपसे शेयर नहीं करेगा। ये स्माइल खासतौर पर महिलाओं की फेवरेट है, जब वो किसी को पसंद नहीं करती लेकिन सामने नहीं बोलना चाहती। दूसरी वुमेन इस स्माइल को आसानी से रिजेक्शन सिग्नल के तौर पर समझ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर मेन इसे समझ ही नहीं पाते। एग्जाम्पल, एक वुमन दूसरी वुमन के बारे में कहेगी, वो बहुत केपेबल है, उसे पता है वो क्या चाहती है, और इसके बाद टाइट लिप्ड स्माइल देगी, जबकि उसका असली मतलब है, मुझे वो बहुत पुशी और अग्रेसिव लगती है। यह स्माइल अक्सर मैगजीन्स में सक्सेसफुल बिजनेसमैन की फोटोज में दिखती है, जैसे वो कह रहे हों, मेरे पास सक्सेस के सीक्रेट्स हैं और तुम्हें गेस करना पड़ेगा। ये बिजनेसमैन इंटरव्यू में प्रिंसिपल्स की बातें तो करेंगे, लेकिन अपनी असली सक्सेस स्ट्रैटेजीज नहीं बताएंगे। इसके उलट रिचर्ड ब्रांसन हमेशा बड़ी टूठी स्माइल के साथ दिखते हैं और ओपन होकर अपनी सक्सेस की पूरी डिटेल्स शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग सुनकर भी शायद एक्शन नहीं लेंगे। टोनी और चरी ब्लेयर जब चरी की लास्ट प्रेगनेंसी के बारे में टाइट लिप्ड रहे, वही एग्जाम्पल है। 2. द ट्विस्टेड स्माइल, टेढ़ी मुस्कान। इस स्माइल में फेस के दोनों साइड्स पर ऑपोजिट इमोशंस दिखते हैं। पिक्चर ए में राइट ब्रेन लेफ्ट आईब्रो उठाता है, लेफ्ट चीक और लेफ्ट स्माइल मसल्स को ऊपर खींचता है, जिससे फेस के लेफ्ट साइड पर एक स्माइल बनती है। लेफ्ट ब्रेन राइट साइड पर मसल्स नीचे खींचता है, जिससे राइट साइड पर एंग्री फ्राउन बनता है। अगर आप फेस के बीच में एक मिरर रखो और दोनों साइड्स को अलग अलग देखो, तो 2 पूरी तरह अलग फेसेस बनेंगे, जिनके इमोशंस भी उल्टे होंगे। अगर आप राइट साइड को मिरर करो, पिक्चर बी आता है, एक चीजी ग्रिन। अगर आप लेफ्ट साइड को मिरर करो, पिक्चर सी आता है, एक एंग्री फ्राउन।
2. द ट्विस्टेड स्माइल, टेढ़ी मुस्कान। ये स्माइल खास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में ही दिखती है और इसे डिलिबरेटली, जानबूझकर किया जाता है, इसलिए इसका एक ही साफ मैसेज होता है, सार्केज्म, व्यंग्य या ताना मारना। 3. द ड्रॉप जॉ स्माइल, जबड़ा गिरा मुस्कान। ये एक प्रैक्टिस्ड, अभ्यास की हुई स्माइल है जिसमें बस लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा, नीचे गिरा दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि इंसान हंस रहा है या प्लेफुल है। ये स्माइल द जोकर, बैटमैन, बिल क्लिंटन और ह्यू ग्रांट जैसे लोग अक्सर यूज करते हैं ताकि अपनी ऑडियंस से हैप्पी रिएक्शन मिल सके या ज्यादा वोट्स जीते जा सके। एग्जाम्पल, ड्रॉप जॉ स्माइल में जॉ तो नीचे जाता है पर आंखों में फेक स्माइलिंग अटेम्प्ट साफ दिखता है, यानी सिर्फ जबड़ा गिरा होता है ताकि एंजॉयमेंट फर्जी लगे। 4. साइडवेज लुकिंग अप स्माइल, आंख ऊपर, चेहरा नीचे मुस्कान। इसमें हेड थोड़ा नीचे और साइड में होता है पर आंखें ऊपर देखती हैं, साथ में एक टाइट लिप्ड स्माइल होती है। इससे स्माइलर जुवेनाइल, बच्चा सा, प्लेफुल और थोड़ा सीक्रेटिव लगता है। यह स्माइल पूरी दुनिया में मेन की फेवरेट है। जब कोई वुमन ये करती है तो वो एक तरह का पेरेंटल मेल फीलिंग ट्रिगर करती है जिससे मेन उसे प्रोटेक्ट और केयर करना चाहते हैं। प्रिंसेस डायना इस स्माइल की मास्टर थीं, इसी से उन्होंने पूरी दुनिया के दिल जीते थे। इस स्माइल ने मेन को उनकी तरफ प्रोटेक्टिव बनाया और विमेन चाहती थीं कि वो भी डायना जैसी दिखें। आज प्रिंस विलियम भी यही स्माइल यूज करते हैं। इससे लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनकी मां डायना की याद भी आती है। इसलिए ये स्माइल विमेन की कोर्टशिप स्माइल भी है, मतलब किसी को अट्रैक्ट करने का पावरफुल सिग्नल। 5. द जॉर्ज डब्ल्यू बुश ग्रिन, जॉर्ज बुश वाली मुस्कान। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फेस पर हमेशा एक हल्की सी स्मर्क, हंसी मजाक वाली मुस्कान रहती थी। रिसर्चर रे बर्डविस्टेल ने पाया कि मिडिल क्लास अमेरिकन में सबसे ज्यादा स्माइलिंग कल्चर अटलांटा, लुइसविल, मेम्फिस, नैशविल और टेक्सास में है। बुश टेक्सन थे और टेक्सन्स बाकी अमेरिकन से ज्यादा स्माइल करते हैं। टेक्सास में अगर कोई स्माइल न करे तो लोग पूछ सकते हैं, आर यू एंग्री अबाउट समथिंग? जबकि न्यूयॉर्क में अगर कोई ज्यादा स्माइल करे तो लोग पूछते हैं, व्हाट्स सो फनी? प्रेसिडेंट जिमी कार्टर भी साउथ से थे और वो भी हमेशा स्माइल करते थे। इससे नॉर्दर्नर्स घबरा जाते थे कि शायद उन्हें कोई सीक्रेट पता है। मॉरल, स्माइल कॉन्स्टेंटली। इससे सबको लगेगा कि आप कुछ इंटरेस्टिंग प्लान कर रहे हो। वाई लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना सबसे अच्छी दवा क्यों है? जैसे स्माइल करना फायदेमंद है, वैसे ही लाफिंग हंसना भी अगर आपके अंदर हैबिट बन जाए तो ये फ्रेंड्स अट्रैक्ट करता है, हेल्थ इंप्रूव करता है, लाइफ लंबी करता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स पॉजिटिवली इफेक्ट होते हैं। ब्रीदिंग तेज होती है जिससे डायफ्राम, नेक, स्टमक, फेस और शोल्डर्स की एक्सरसाइज होती है। बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है, इससे हीलिंग फास्ट होती है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और स्किन के पास के ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होते हैं। इसी वजह से हंसते वक्त फेस लाल पड़ जाता है। इससे हार्ट रेट कम हो सकता है, आर्टरीज फैलती हैं, एपेटाइट, भूख बढ़ती है और कैलोरीज भी बर्न होती हैं। लाफ्टर रिलैक्सेशन का शॉर्टकट। न्यूरोलॉजिस्ट हेनरी रूबेनस्टाइन ने डिस्कवर किया कि अगर आप 1 मिनट तक सॉलिड हंसते हो तो आपको 45 मिनट तक रिलैक्सेशन मिलता है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम फ्राई ने प्रूफ किया, अगर आप 100 बार हंसते हो तो आपके बॉडी को उतनी एरोबिक एक्सरसाइज मिलती है जितनी 10 मिनट के रोइंग मशीन वर्कआउट में मिलती है। सीधी बात, अ डैम गुड लाफ इज लिटरली डैम गुड फॉर यू। एज बढ़ता है, सट हंसी कम होती है। एक एडल्ट दिन में एवरेज 15 बार हंसता है, पर एक प्रीस्कूलर, छोटा बच्चा, दिन में एवरेज 400 बार हंसता है। लाइफ सीरियस नहीं है, हम सीरियस हो जाते हैं। वाई यू शुड टेक लाफ्टर सीरियसली। हंसी को सीरियसली लेना क्यों जरूरी है? रिसर्च कहता है कि जब हम स्माइल या लाफ करते हैं, इवन अगर मन से नहीं भी आ रहा हो, तो ब्रेन का हैप्पी जोन, लेफ्ट हेमिस्फीयर
एक्टिवेट होकर इलेक्ट्रिक सिग्नल से खुश हो जाता है। प्रोफेसर रिचर्ड डेविडसन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, ने एक स्टडी में लोगों को ईईजी मशीन से जोड़ा और उन्हें फनी मूवीज दिखाई। रिजल्ट, स्माइलिंग ने ब्रेन के हैप्पी जोन को सुपर एक्टिव कर दिया। इसका मतलब जानबूझकर स्माइल या लाफ करने से भी ब्रेन नेचुरली हैप्पी जोन में शिफ्ट हो जाता है। लाफ्टर वर्सेस डिप्रेशन। प्रोफेसर आर्नी कैन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, ने प्रूव किया कि ह्यूमर स्ट्रेस काउंटरएक्ट करने में मदद करता है। उन्होंने डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण वाले लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्रुप ने कॉमेडी वीडियोस देखी, दूसरे ग्रुप ने नॉन फनी वीडियोस। रिजल्ट, कॉमेडी वाले ग्रुप की सिम्टम्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अल्सर्स वाले लोग ज्यादा फ्राउन, माथा सिकोड़ना करते हैं। अगर आप खुद को फ्राउन करते पकड़ें, प्रैक्टिस करो कि बात करते समय हाथ माथे पर रखो ताकि फ्राउनिंग हैबिट छूट जाए। Why we laugh and talk but chimps don't? हम हंसते बोलते हैं पर चिंपैंजीज क्यों नहीं? प्रोफेसर रॉबर्ट प्रोवाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, ने डिस्कवर किया, चिंपैंजीज जब लाफ करते हैं तो वो बस पैंटिंग जैसी साउंड होती है, मतलब एक ब्रेथ साइकिल और एक साउंड। इस लिमिटेशन की वजह से चिम्स बोल नहीं सकते। ह्यूमंस जब अपराइट खड़े होकर चलने लगे, अपर बॉडी फ्री हो गई और बेटर ब्रेथ कंट्रोल आया। इसलिए हम बोल पाते हैं और लाफ भी कंट्रोल कर पाते हैं। चिंप के पास आइडियाज तो होते हैं पर साउंड नहीं निकाल सकते। ह्यूमंस वॉकिंग अपराइट की वजह से ही हमारा साउंड रेंज इतना ब्रॉड है, इंक्लूडिंग स्पीच प्लस लाफ्टर। हाउ ह्यूमर हील्स, हंसी कैसे हील करती है? लाफ्टर आपके शरीर के नेचुरल पेन किलर्स और फील गुड केमिकल्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज कराता है। यह स्ट्रेस को रिलीफ करता है और बॉडी को हील करता है। एग्जाम्पल, जब नॉर्मन कजिन्स को एनकेलोस्पॉन्डिलाइटिस, एक पेनफुल डिजीज, डायग्नोज किया गया और डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, बस दर्द रहेगा और फिर मौत। कजिन्स ने होटल रूम लिया और सारे फनी मूवीज हायर कर लिए, मार्क्स ब्रदर्स, एयरप्लेन, द थ्री स्टूजेस वगैरह। 6 महीने तक वो दिन रात बस हंसते रहे। रिजल्ट, 6 महीने बाद डॉक्टर्स शॉक्ड थे। उनकी बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई थी। उन्होंने अपनी स्टोरी एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस किताब में लिखी, जिससे एंडोर्फिन्स पर मैसिव रिसर्च शुरू हुई। एंडोर्फिन्स क्या हैं? जब आप हंसते हो, ये ब्रेन से रिलीज होते हैं। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन मॉर्फिन और हीरोइन जैसा है, मतलब बॉडी को ट्रैंकुलाइज, शांत भी करते हैं और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए हैप्पी लोग कम बीमार होते हैं और जो हर समय कंप्लेन करते हैं वो अक्सर बीमार दिखते हैं। हंसी से रोना तक, हंसी और रोने का संबंध, हंसी और रोने का कनेक्शन मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है। क्या आपको कभी याद है जब किसी ने आपको ऐसा जोक सुनाया था कि आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए थे? उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? आपने अपने शरीर में टिंगलिंग सेंसेशन महसूस की, है ना? आपका दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो एक नेचुरल हाई महसूस कराता है, बिल्कुल वैसे जैसे ड्रग्स लेने पर नशेड़ी महसूस करते हैं। जो लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों में हंसी नहीं ढूंढ पाते, वो ड्रग्स और शराब का सहारा लेते हैं ताकि वो वही महसूस कर सकें जो एंडोर्फिन्स से मिलता है। शराब जो है वो इनहिबिशंस को ढीला करती है और लोगों को ज्यादा हंसी दिलाती है, जो एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। इसलिए जब अच्छे मूड में लोग शराब पीते हैं तो वे और ज्यादा हंसते हैं, लेकिन जो दुखी लोग होते हैं वो और ज्यादा उदास या हिंसक हो जाते हैं। ड्रग्स और शराब लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वे बस उतनी खुशी महसूस करना चाहते हैं जो खुश लोग नैतिक रूप से महसूस करते हैं। स्माइली चेहरे। हंसी का प्रभाव पॉल एकमैन ने यह खोजा कि जो हमें हंसते और मुस्कुराते चेहरे आकर्षित करते हैं वो वास्तव में हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। हम मुस्कुराते हैं जब किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं और इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। अगर आप हमेशा दुखी,
निराश लोगों के बीच रहते हैं तो आप भी उनका एक्सप्रेशन मिरर करने लगते हैं और आपका मूड भी उदास या डिप्रेस्ड हो सकता है। खराब माहौल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जोक्स कैसे काम करते हैं? जोक्स का आधार यह होता है कि पंच लाइन पर कुछ आपत्तिजनक या दर्दनाक होता है। हमारे दिमाग को अप्रत्याशित अंत डर जैसा महसूस कराता है और हम हंसी में प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे एक चिंपांजी वार्निंग सिग्नल देता है। चाहे हम जागरूक हों कि जोक वास्तविक नहीं है, हमारा दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जैसे कि वह वास्तविक घटना हो। अगर वह घटना असली होती तो हम रोने की स्थिति में चले जाते, और इसी वजह से हंसी और रोना एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब किसी गंभीर मानसिक संकट जैसे किसी की मौत की खबर सुनने पर जो व्यक्ति उसे मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाता, वह पहले हंसी करता है, और जब वास्तविकता समझ में आती है तो हंसी से रोना शुरू हो जाता है। हंसी का स्रोत, मानव हंसी का स्रोत एक प्राइमेट चेतावनी सिग्नल के रूप में होता है। द लॉफ्टर रूम, अस्पतालों का नवाचार। 1980 के दशक में कुछ अमेरिकी अस्पतालों ने लॉफ्टर रूम का कॉन्सेप्ट शुरू किया। यह कॉन्सेप्ट नॉर्मन कजिन्स के अनुभवों और डॉ पैच एडम्स के शोध पर आधारित था। उन्होंने एक कमरा तय किया जिसमें जोक बुक्स, कॉमेडी फिल्में और हास्यपूर्ण टेप्स रखी गई थीं, और वहां नियमित रूप से कॉमेडियन और जोकर भी आते थे। 30 से 60 मिनट के सत्र रोजाना मरीजों को दिए जाते थे। परिणाम, स्वास्थ्य में सुधार में जबरदस्त बदलाव, और मरीजों का अस्पताल में रहने का समय भी कम हो गया। दर्द निवारक दवाओं की जरूरत भी बहुत कम हो गई थी, और मरीज ज्यादा सहयोगी और सामान्य रूप से व्यवहार करने वाले हो गए थे। इस शोध ने यह दिखाया कि अब मेडिकल प्रोफेशन भी हंसी को गंभीरता से लेने लगा है। हंसी और मुस्कान, संबंधों का निर्माण। रॉबर्ट प्रोवाइन ने पाया कि हंसी अकेले रहने के मुकाबले सोशल परिस्थितियों में 30 गुना ज्यादा होती है। उन्होंने यह भी पाया कि हंसी का जोक्स और मजेदार कहानियों से कम और रिलेशनशिप बनाने से ज्यादा संबंध है। उनके शोध में पाया गया कि केवल 15% हंसी का संबंध जोक्स से होता है। प्रोवाइन के अध्ययन में प्रतिभागियों ने अकेले होने पर खुद से बात करना ज्यादा किया, बजाय इसके कि वे हंसी साझा करते। प्रतिभागियों को 3 अलग अलग स्थितियों में एक मजेदार वीडियो क्लिप देखने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। अकेले, एक समान लिंग के अजनबी के साथ, और एक समान लिंग के दोस्त के साथ। हंसी का सबसे बड़ा कारण जोक्स नहीं होता, बल्कि यह बंधन बनाने का एक तरीका है। वह शोध यह दर्शाता है कि जितनी अधिक सोशल स्थिति होती है, उतनी ही अधिक हंसी आती है, और हंसी का समय भी बढ़ता है। अगर आप किसी दोस्त या अजनबी के साथ एक वीडियो देखते हैं तो अकेले देखने के मुकाबले ज्यादा हंसी आती है, और हंसी का समय भी ज्यादा होता है। हंसी और व्यापार कैरन मचलीट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में मार्केटिंग की प्रोफेसर हैं, ने पाया कि विज्ञापनों में हंसी जोड़ने से बिक्री बढ़ती है। हंसी उपभोक्ताओं को विज्ञापनदाता के दावों को स्वीकारने में ज्यादा तैयार करती है और सोर्स क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विज्ञापन मशहूर व्यक्ति के साथ हंसी वाला हो तो वह ज्यादा प्रभावी होता है। परमानेंट डाउन माउथ, नकारात्मक भावनाओं का असर। डाउन माउथ वह अभिव्यक्ति है जिसमें व्यक्ति मुंह के कोनों को नीचे की ओर खींचता है, जो आमतौर पर दुखी, निराश, गुस्से में या तनाव में होने पर दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन भर की नकारात्मक भावनाओं को बनाए रखता है तो मुंह के कोने स्थायी रूप से नीचे की ओर सेट हो सकते हैं, जो कि बाद में व्यक्ति को बुलडॉग जैसा रूप दे सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके चेहरे पर डाउन माउथ आ चुका है तो इसे ठीक करने के लिए मुस्कुराने की प्रैक्टिस करें, जिससे न केवल आप गुस्से वाले कुत्ते जैसे नहीं दिखेंगे, बल्कि आप अधिक सकारात्मक भी महसूस करेंगे। यह बच्चों को डरने से भी बचाएगा और आपको एक कृपालु व्यक्ति के रूप में दिखाएगा। महिलाओं के लिए मुस्कान की सलाह। मार्विन हेस्ट और मैरियन ला फ्रांस के शोध से यह सामने आया है कि महिलाएं पुरुषों के सामने अधिक मुस्कुराती हैं, खासकर उन परिस्थितियों में जब वे पुरुषों से नीचे होती हैं, चाहे वह दोस्ताना हो
या शत्रुतापूर्ण। इस शोध ने यह भी दिखाया कि महिलाएं सामाजिक और व्यापारिक परिस्थितियों में पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा मुस्कुराती हैं, जिससे वे कमजोर या अधीनस्थ दिखाई दे सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि महिलाओं की अधिक मुस्कान का कारण यह है कि इतिहास में उन्हें पुरुषों द्वारा अधीनस्थ भूमिकाओं में रखा गया था। लेकिन अन्य शोध यह दिखाते हैं कि 8 हफ्ते की उम्र में लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा मुस्कुराती हैं। इसका मतलब है कि यह शायद जन्मजात गुण है जो कि सीखा हुआ नहीं है। संभावित व्याख्या यह है कि मुस्कान महिलाओं की पैसिफायर और नर्स की विकासात्मक भूमिका में फिट बैठती है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिला उतनी ही प्राधिकृत नहीं हो सकती जितना कि पुरुष, पर ज्यादा मुस्कान उन्हें कम प्राधिकृत दिखा सकती है। महिलाओं की मुस्कान, जैविक और सामाजिक कारण। नैन्सी हेनली, जो कि UCLA में सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, ने महिला की मुस्कान को उसका शमन चिन्ह बताया। यह मुस्कान अक्सर एक पावरफुल पुरुष को शांत करने के लिए होती है। उनके शोध से यह सामने आया कि सामाजिक परिस्थितियों में महिलाएं 87% समय मुस्कुराती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 67% है। महिलाएं विपरीत लिंग से 26% अधिक मुस्कान का प्रत्युत्तर देती हैं। 15 तस्वीरों पर आधारित एक प्रयोग में, जिसमें महिलाओं के खुश, उदास और तटस्थ चेहरों को दिखाया गया था, 257 उत्तरदाताओं से उनकी आकर्षणता पर राय ली गई। जिन महिलाओं के चेहरे पर उदासी थी, उन्हें सबसे कम आकर्षक माना गया। मुस्कुराती हुई महिलाओं की तस्वीरों को खुश और सजीव के रूप में देखा गया, जबकि नम्र या बिना मुस्कान वाली तस्वीरों को नाखुशी या अधिकारिता का प्रतीक माना गया। सीख, महिलाओं को व्यापारिक स्थितियों में आकर्षक पुरुषों के साथ कम मुस्कुराना चाहिए, जबकि पुरुषों को महिलाओं के साथ ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। प्रेम में हंसी। रॉबर्ट प्रोवाइन ने पाया कि प्रेम के रिश्ते में ज्यादातर हंसी और मुस्कान महिलाओं द्वारा की जाती है, पुरुषों द्वारा नहीं। इन स्थितियों में हंसी यह निर्धारित करने का एक तरीका होती है कि जोड़ी कितनी सफलतापूर्वक बंधन बना सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना अधिक वह उसे हंसा सकता है, उतना अधिक आकर्षक वह उसे महसूस करेगी। यह इसलिए क्योंकि हंसी को प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है और महिलाएं प्रभुत्व रखने वाले पुरुषों को पसंद करती हैं। प्रोवाइन ने यह भी पाया कि एक अधीनस्थ व्यक्ति हंसी का उपयोग प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति को शांत करने के लिए करता है, और प्रभुत्व रखने वाला व्यक्ति अधीनस्थों को हंसी में डालता है बिना खुद हंसे। शोध यह भी दिखाता है कि महिलाएं उन पुरुषों पर हंसती हैं जिनसे वे आकर्षित होती हैं, और पुरुष उन महिलाओं पर आकर्षित होते हैं जो उनके मजाक पर हंसती हैं। यह समझाने में मदद करता है कि क्यों महिलाओं के लिए ह्यूमरस पुरुषों को आकर्षक पाना एक प्रमुख प्राथमिकता है। अगर एक महिला कहती है, वह बहुत मजेदार आदमी है, हमने रात भर साथ हंसी मजाक किया, तो इसका मतलब यह है कि वह रात भर हंसी और वह उसे हंसाने का काम कर रहा था। पुरुषों का परिप्रेक्ष्य, पुरुषों के नजरिए से जब वे कहते हैं कि महिलाओं में अच्छा हास्य बोध होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे जोक्स सुनाती हैं, बल्कि यह होता है कि वे उनके जोक्स पर हंसती हैं। गहरे स्तर पर पुरुष यह समझते हैं कि हास्य का आकर्षण एक महत्वपूर्ण गुण है, और इसलिए वे अधिक समय बेहतर जोक बताने की प्रतिस्पर्धा में बिताते हैं ताकि उनका स्थिति और सम्मान बढ़े। बहुत से पुरुष तब चिढ़ जाते हैं जब एक व्यक्ति बहुत अधिक जोकर बनता है, खासकर जब महिलाएं भी हंस रही होती हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि हंसी में माहिर पुरुष अधिक आकर्षक दिखते हैं, और सौभाग्य से यह एक गुण है जिसे सीखा जा सकता है। समाप्ति। मुस्कान और हंसी के लाभ। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मुस्कुराते हैं तो वे लगभग हमेशा आपकी मुस्कान का प्रत्युत्तर देते हैं, जिससे दोनों में सकारात्मक भावना पैदा होती है। शोध ने साबित किया है कि अधिकांश मुलाकातें अधिक आसान, लंबी, सकारात्मक परिणामों वाली होती हैं और रिश्तों में सुधार होती है जब आप नियमित रूप से मुस्कुराने और हंसी करने की आदत डालते हैं। साक्ष्य यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मुस्कान और हंसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाती है
बीमारियों से शरीर को सुरक्षा देती है, इलाज करती है, अच्छे विचारों को बेचती है, बेहतर सिखाती है, अधिक दोस्त बनाती है और जीवन को लंबा करती है। हास्य उपचार करता है,